Hello students, how are you? I hope you all are fine. And here welcome in March Maths classes. This is chapter 9 from R.S. Agrawal, and the chapter 9 is congruence of triangles and inequalities in a triangle. We will do exercise 9th B in this video. Some questions we will do in this video and others we will continue in my next videos. और जैसा कि आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले आप चैनल की लिंक पर जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह है मार्च मैथ्स क्लासेस, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो हमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Is it possible to construct a triangle with lengths of its sides as given below? Give reason for your answer. यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये संभव है एक ट्रायंगल बनाना जिसमें कि साइड्स की लेंथ दी हुई है आपको यहाँ पर, और रीज़न भी देना है आपको कि बनेगा तो क्यों बनेगा और नहीं बनेगा तो किस लिए नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम मेथड यूज़ होंगे। और जैसे कि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन ट्रायंगल विल बी पॉसिबल। तो हम वही चीज़ लगा करके देखेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन में कैसे करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है, ट्रायंगल विल बी पॉसिबल ओनली इफ़ सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। तो यहाँ पर दो साइड का सम ले लीजिए 5 + 4, और तीसरी साइड है हमारी 9। अब देखते हैं इसका सम तो 9 आया है और ये 9 है, तो यहाँ तो 9 = 9 आ गया है। तो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेटर ही होना चाहिए। इक्वल अगर होगा तब भी नहीं ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो लिख दो नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम आगे का सम करें दो साइड्स को। चलिए आपको दिखा देते हैं। फिर भी 9 + 4 13, और 13 इन दोनों का सम ग्रेटर है किससे? थर्ड साइड से, 5 से। तो लेकिन एक कंडीशन तो अनफिट रही, इसलिए हम यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। अब दूसरा वाला पार्ट देखिए ज़रा। इसमें 8 + 7 देखते हैं, और यहाँ पर ये है 4। तो इसका सम आया 15, 8 + 7 15, और यहाँ पर 4 है। तो 15 ग्रेटर देन 4, यहाँ पर तो अभी पॉसिबल है। तो पहले ये 2 पेयर बनाए हमने, अब हम नेक्स्ट 2 पेयर देखते हैं, 7 और 4। 7 + 4, और यहाँ पर है हमारा बची हुई साइड, यहाँ पर 8 है थर्ड। तो 7 + 4 कितना हुआ? 11 ग्रेटर देन 8। अभी भी हमारा ये 2 पेयर लेकर के भी बन गया। अब हम नेक्स्ट पेयर लेते हैं ज़रा, 4 और 8 लेते हैं। तो 8 + 4 लिखा हमने, और जब हमने 8 और 4 तो थर्ड साइड हमारी तब हो गई 7। अब देखते हैं ज़रा, 8 और 4 12, और यहाँ पर 7 ग्रेटर हो गया। तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीनों ही कंडीशन हमने मतलब 3 पेयर बना करके देख लिया, तीनों ही हमारे पास फिट बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल की साइड्स हैं, ट्रायंगल विल बी पॉसिबल। तो आपको जो शो करना है वो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इसके और पार्ट्स हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें भी आप यही सेम मेथड लगा सकते हैं। तो एक पार्ट चलिए आपको और दिखाते हैं। अब हमारे पास ये 3 पार्ट हैं, इनको वर्बली कर लेते हैं। यहाँ पे 10 + 5 15, और ग्रेटर हो गया 15 इज़ ग्रेटर देन 6 थर्ड साइड से। तो अभी हमने ये और ये लिए 2। अब 5 और 6 ले लो, 5 और 6 11, जो कि ग्रेटर हो गया 10 से, ठीक है। और तीसरा कॉम्बिनेशन बना लो 6 और 10 का, 10 और 6 16 ग्रेटर देन 5। तो ट्रायंगल पॉसिबल है ना, यस लिख दो। अब आप शो भी कर सकते हो सम दिखा करके। चलिए इसको देखते हैं। 2.5 + 5, तो कितना हो गया ये? 2.5, 5 और 6 7, 7.5। सम इन दोनों का 7 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब ज़रा 7 और 5 12, 12 का सम इस थर्ड साइड से बड़ा हो गया।
ठीक है, ट्रायंगल पॉसिबल दिख रहा है अभी। अब हम 7 और 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। 7 8 9.5 ग्रेटर हो गया थर्ड साइड से जो कि 5 है, तो इसमें भी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो यस, आप सम दिखा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको शो भी करना है कि कैसे करना है ये। इसके बाद इसको देख लो, यहाँ पे 4 + 3 ये तो 7 हो गया और ये 8 है। इनका सम छोटा आया किससे, थर्ड साइड से, तो नो, नॉट पॉसिबल। अब हमें ज़रूरत ही नहीं है और आगे कोई भी दो कॉम्बिनेशन लें, क्योंकि जब एक ही हमारा अनफिट रहा तो हमने इसको डायरेक्ट हमें पता चल गया नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। In triangle ABC, angle A is equal to 50 degree, angle B is equal to 60 degree. Determine the longest and shortest sides of the triangle. तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, हमने इसमें एंगल मार्क कर लिए। हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पता करना है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड्स। तो पहले तो थर्ड एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों का सम, तो हमें थर्ड एंगल पता चल जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये आपका सॉल्व होकर के आया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये C आ गया 70 डिग्री। यहाँ पर मार्क कर दो 70 डिग्री। अब हमने थ्योरम सीखी है कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज़ लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगी वही सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल 70 है। अब 70 डिग्री के ऑपोजिट में साइड है हमारी AB, तो सबसे बड़ा एंगल उसके ऑपोजिट की साइड सबसे बड़ी, और यहाँ पर सबसे बड़ी पूछ रहे हैं मतलब ग्रेटेस्ट, या ये पूछ रहे हैं डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई AB, क्योंकि 70 डिग्री के ऑपोजिट में AB साइड है। और शॉर्टेस्ट, तो एंगल हमारा सबसे छोटा कौन सा है 50 डिग्री, इसके ऑपोजिट में BC साइड है, तो BC हमारी शॉर्टेस्ट साइड होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पूछिए तो वही हमें मेंशन करना है। अब हमें लिखना कैसे है कि आप लिखोगे यहाँ पर AB इज़ longest side, है ना। AB is longest side because side opposite to greatest angle is largest, ठीक है। तो हमने रीज़न भी दे दिया। अब सेम हम उसके लिए शॉर्टेस्ट के लिए दे देंगे कि BC इज़ शॉर्टेस्ट साइड, और इसी प्रोसेस में लिख दीजिए कि बिकॉज साइड ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज साइड ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज शॉर्टेस्ट। बस ऐसे लिख देंगे आप, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In triangle ABC, angle A is equal to 90 degree, which is its longest side। तो पहला हमारा ये पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारा थर्ड का है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A is equal to एंगल B is equal to 45 degree, which is its longest side। थर्ड इज in triangle ABC, angle A is equal to 100 degree and angle C is equal to 50 degree, which is its shortest side। तो अभी हम तीनों पार्ट देखते हैं, और जो मैंने मेथड आपको बताया था कि एंगल ये बताया था मैंने कि साइड ऑपोजिट टू
greatest angle is largest and side opposite to shortest angle is shortest. वही मेथड हम यहाँ फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल्स. अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एंगल ए 90 डिग्री है. तो अगर हम लिखते हैं तीनों का सम, इंटीरियर एंगल्स लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ए की जगह 90 डिग्री प्लस ये बी प्लस सी ऐसे ही लिख दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये 90 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर आपका रहेगा यहाँ पर 90 डिग्री. तो आप देख रहे हैं कि बी और सी दोनों का सम यहाँ पर 90 आ रहा है और ये अकेला 90 है. इसका मतलब ये दोनों तो आपके एंगल ए से तो छोटे ही होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल हमारा कौन सा हो गया, एंगल ए. और आपको इसमें क्या पता करना है, विच इज़ इट्स लॉन्गेस्ट साइड. इसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, वही होगी जो इसका ग्रेटेस्ट एंगल होगा. तो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल ए है, तो ए के ऑपोजिट में जो साइड होगी बी सी है, यही हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी. तो आप लिखोगे यहाँ पर कि एंगल ए इज़ ग्रेटर देन, एंगल हमारा ए ग्रेटर है किससे, एंगल बी से भी एंड एंगल सी. ठीक है, दोनों से ही ग्रेटर है ये. तो देयरफॉर एंगल ए इज़ ग्रेटेस्ट एंगल इन दिस ट्रायंगल. तो अब आप लिख दोगे कि देयरफॉर बी सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. और आप रीज़न भी लिख सकते हो, सिंस एंगल ए इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल. या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस, और लगा के मैं शो कर दे रही हूँ कि आप और क्या लिख सकते हैं, और साइड ऑपोजिट, वही लिखेंगे जो पहले मैंने लिखा था इससे पहले क्वेश्चंस में, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट. ओके, तो अब आपको सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आता है, बहुत एक्सप्लेन करती हूँ मैं बच्चों को समझाने के लिए, तो आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. अब इसमें भी दो एंगल दे दिए हैं, इस ट्रायंगल के थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लो. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए कि सम ऑफ थ्री एंगल्स, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये 45 है दोनों, तो रख दीजिए वैल्यू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल सी इज इक्वल टू ये 90 हो गया, और 90 इस साइड आया, तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करा तो 90 आ गया. इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल. ये हमारा एंगल सी आ गया, इसको सी मान लीजिए. ये ए है और ये बी है. ठीक है, ये 90 आ गया, ये दोनों 45 के. अब सबसे बड़ा एंगल हमारा सी है, तो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट. तो बस आपको रीज़न दे देना है कौन सी साइड आपकी लॉन्गेस्ट हो गई, ए बी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. तो इस तरीके से आप लिख देंगे रीज़न. अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में इस पार्ट थर्ड में हमें शॉर्टेस्ट साइड चाहिए, तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे. तो आपका ये ट्रायंगल हो गया, नेमिंग कर दीजिए यहाँ पर ए, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो. तो ए हमारा 100 है और सी हमारा 50 है, बी हमें फाइंड आउट करना है. तो वही सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. तो एंगल बी इज़ इक्वल टू, निकाल लो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 100 प्लस
50 डिग्री 100 डिग्री। तो ये आपका 180 डिग्री माइनस ये 150 डिग्री और आपका आ गया ये 30 डिग्री। ठीक है, सबसे छोटा एंगल तो आपको यही मिला है 30 डिग्री। और थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि एंगल साइड ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। तो आप लिख दीजिए कौन सी साइड आपकी सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटा एंगल बी और इसके ऑपोजिट की साइड ए सी। तो लिख दीजिए ए सी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड। अब रीज़न, सिंस साइड ऑपोजिट टू द शॉर्टेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट, कैसे भी लिख दीजिए, SMALLEST। तो ये रीज़न देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल ABC साइड AB इज़ प्रोड्यूस टू D। ये हमारी साइड AB है, इसको बढ़ाया गया है D तक, सच दैट BD इज इक्वल टू BC। ये जो BD है ये BC के इक्वल है। इफ़ एंगल A 70 डिग्री ये रहा और एंगल B 60 डिग्री, प्रूव दैट AD इज़ ग्रेटर देन CD। तो हमारी AD ये बड़ी वाली साइड ये ग्रेटर है किससे, CD से। और सेकेंड पार्ट है AD इज़ ग्रेटर देन AC। AD AC से भी ग्रेटर है। तो दोनों में हमें AD को ही प्रूव करना है और किससे ग्रेटर है, इसमें CD और इसमें AC। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्या करते हैं, लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान से समझना, आपको AD की ज़रूरत पड़ रही है तो AD के अपोजिट के एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये पूरा एंगल चाहिए होगा, ठीक है। और CD यहाँ पर ये CD है, इसके अपोजिट का तो एंगल आपको पता है 70। और AC के अपोजिट में वैसे तो यहाँ ये एंगल है लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें ये एंगल्स पता करने हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC। तो ये वाला एंगल, इतना वाला एंगल कितना होगा, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यही निकालना है ना हमें, और तीनों का सम 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना आया आपका 180 डिग्री माइनस 7 और 6 13, 130 डिग्री। तो आपका आ गया ये 50 डिग्री। तो इतना हमें पता चल गया, ये है 50 डिग्री, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल है तो ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लिखो एंगल CBD। अब एंगल CBD इज इक्वल टू पूरा 180, लीनियर पेयर हो गए। तो 180 में से ये 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपके पास आ गया ये 120 डिग्री, 0 का 0 2 और ये 120 डिग्री। तो ये आपको पता चल गया। अब ये पता चल गया, अब ये दोनों और पता ये क्योंकि हमारी BC और BD इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इस साइड ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इसको निकालने के लिए, सपोज ये x है ये भी x है, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ x, जिससे कि आपको इजी रहे क्या करा है हमने। तो आप लिखे इन ट्रायंगल, ये स्टेप्स आपको शो कर रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। BCD में आपके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दे रहे हैं। तो 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आया ये 60 डिग्री, और x इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट इम्प्लाइज
x इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ गया, 30 डिग्री। मतलब ये हो गया, देख लो, ये भी हमें 30 पता चल गया, और यहाँ पर ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ इज इक्वल टू डाल दे रहे हैं। तो अब ये 50 + 30 कितना हो गया, यहाँ पर ACD। तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर, आपको स्टेप्स और दिखाते हैं आपको इसको। तो देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एंगल ACD, ये रहा ACD इज इक्वल टू 50 + 30, 50 डिग्री + 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमारा 80 डिग्री हो गया पूरा, और हमें AD के ऑपोजिट का एंगल तो 80 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिख देती हूँ अब ये पूरा एंगल, इतना पूरा 80 डिग्री। फर्स्ट पार्ट AD और CD को देखो, इसके ऑपोजिट एंगल देखना। AD के ऑपोजिट में तो C है एंगल, ये जो ये पूरा हमारा, इसको आप ACD, और CD के ऑपोजिट में एंगल A है, ठीक है। तो कौन सा एंगल बड़ा है, 80 या फिर 70? 80 इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया ना, जो एंगल ग्रेटर है उसकी ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी। ओके, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि एंगल ACD इज़ ग्रेटर देन एंगल A, मतलब 80 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 70 डिग्री। देयरफॉर अब इनकी ऑपोजिट साइड लिख दो, AD इज़ ग्रेटर देन, इसके ऑपोजिट में CD है, CD। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब रीज़न भी देना पड़ेगा, सिंस क्या लिखेंगे आप कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गेस्ट, या फिर ग्रेटर। यहाँ पर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट नहीं कह रहे, यहाँ पर तो सिर्फ आपको कंपेयर करना है कि बड़ी कौन सी है। तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट वर्ड नहीं यूज़ होगा, लॉन्गर यूज़ होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज़ लार्जर, या लॉन्गर लिख दीजिए। चलो मैंने लार्जर लिख दिया, LARGER, लॉन्गर या लार्जर, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन है इसलिए लार्जर लिखा है हमने, लॉन्गेस्ट नहीं लिखा। अब दूसरा पार्ट देख लो, पार्ट 2। ये तो पार्ट 1 के लिए हमने सब करा है, अब सेकंड के लिए। पार्ट 2 में आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या लेना है, AD के ऑपोजिट में तो एंगल 80 पड़ रहा है, और AC के ये 30 डिग्री ऑपोजिट एंगल, कौन सा बड़ा हो गया, 80 डिग्री। तो इसकी ऑपोजिट साइड ही बड़ी होगी, ठीक है, और AC की छोटी होगी इन कंपैरिजन टू AD। तो आप लिख देंगे कि बिकॉज एंगल D लेस है। तो अब क्योंकि यहाँ ग्रेटर है ना, तो हम ग्रेटर वाला एंगल पहले लिख लेते हैं। तो ग्रेटर वाला एंगल हमारा है ACD, एंगल ACD इज़ ग्रेटर देन एंगल D, मतलब 80 डिग्री इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको जिससे कि समझ में आए, 30 डिग्री। तो हमें पता कैसे चलता है, हम साइड देख करके पता करते हैं कि हमें कौन से एंगल की ज़रूरत होगी। तो AD हमने देखा, इसलिए हमें AD के ऑपोजिट एंगल को हमें निकालना ज़रूरी था। ऐसे यहाँ पर CD देखो तो उसके ऑपोजिट का एंगल देखिए, AC देखिए तो उसका ऑपोजिट का एंगल देखिए, ये CD के ऑपोजिट का ही है। तो जो हमने सब फाइंड आउट कर लिए। तो अब ACD और इन दोनों का कंपेयर कर लिया। अब ACD के ऑपोजिट में AD साइड है, तो अब लिख देंगे देयरफॉर AD इज़ ग्रेटर देन, और D के ऑपोजिट में AC साइड है, AC। तो ये तो प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पर रीज़न दे दीजिए वही, सिंस साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल
इज़ लॉन्गर। ठीक है, तो हमारी AD साइड ही लार्ज होगी, किससे, जो AC साइड है। प्रूव्ड। मुझे लगता है कि अब आप सबको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हमने इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और इसी से आप से उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, कमेंट्स दीजिए कि कैसा लगा आपको, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं उसे फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर एंगल B इज़ लेस देन एंगल A। ये जो एंगल B है ये A से छोटा है। एंड एंगल C इज़ लेस देन एंगल D। ये जो C है ये D से छोटा है। आपको शो करना है, शो दैट AD इज़ लेस देन BC। AD हमारा ये है पूरा और ये छोटी है किससे, BC से। तो अब हमें ये दोनों ट्रायंगल के एंगल्स कंपेयर करने पड़ेंगे, फिर हम साइड कंपेयर करके तब हम ये प्रूफ कर पाएंगे। लेट्स डू। अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको एंगल्स वॉच करने हैं। यहाँ पर देखो एंगल B आपका स्मॉल है किससे, एंगल A से। तो अब मैंने आपको सिखाया था कि एंगल को देखिए और इनके ऑपोजिट साइड से इनका कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटेस्ट या लार्जर। ग्रेटेस्ट ही बोलेंगे, यहाँ पर ग्रेटर बोल रहे हैं तो लार्जर, ग्रेटेस्ट बोलेंगे तो फिर ग्रेटेस्ट ही रहेगा या लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल B देखिए, ये है हमारा एंगल B। अब B के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, AO। तो आप पहले ये लिख लो कि सिंस या बिकॉज एंगल B इज़ लेस देन एंगल A। तो अब B के ऑपोजिट में हमारा साइड AO है, तो आप लिखोगे देयरफॉर AO छोटी हो जाएगी क्योंकि जहाँ छोटा एंगल उसके सामने की साइड भी छोटी होगी, इज़ लेस देन। अब एंगल A के ऑपोजिट में BO साइड है, तो यहाँ पर लिख दो साइड BO। अब यहाँ पर ये AO क्यों है स्मॉलर देन BO, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है ये। तो आप लिखेंगे बिकॉज साइड, वही लिखना है आपको, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ये लिख देना है। अब सेम थिंग वी विल यूज़ फॉर द सेकेंड पार्ट जो कि गिवन है, एंगल C इन दिस ट्रायंगल। तो पहले आप लिखो इन ट्रायंगल AOB। अब हम दूसरे ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, COD। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ले लिया अब हमने। अब यहाँ पर एंगल C को वॉच करिए, C। तो लिख लो यहाँ पर पहले तो यही जो गिवन है आपको, एंगल C इज़ लेस देन एंगल D, ये गिवन है हमें। तो इसकी ऑपोजिट साइड देखो दोनों की, C के ऑपोजिट में हमारा OD है, तो यहाँ पर लिखो देयरफॉर OD इज़ लेस देन। अब एंगल D के ऑपोजिट में OC साइड है, OC। ठीक है, तो हमारी ये साइड OC ग्रेटर हो जाएगी किससे, OD से। रीज़न सेम, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लार्जर। तो मैं ये बार बार लिख नहीं रही हूँ, मैंने यहाँ पर इस तरीके से शो कर दिया, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा रिलेशन है, साइड का फर्स्ट रिलेशन, इसको फर्स्ट मान लो और ये वाला सेकंड मान लो। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड को। तो लिखो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 1 and 2। तो फर्स्ट को हमारा ये AO और OD, AO प्लस OD, ये हमारे लेफ़्ट साइड में है ना, AO इधर और इधर लेफ़्ट साइड में OD है, तो AO प्लस OD।
और ये लेस हो जाएगा किससे, इधर राइट में बी ओ है तो बी ओ प्लस ओ सी, ठीक है। ये हमने बस ऐड कर दिया है लेफ़्ट साइड का और ये राइट साइड का दोनों इक्वेशन को। अब देखो ए ओ प्लस ओ डी मिला के क्या बना, यहाँ पर ये ए ओ है और ये ओ डी, ये मिला के ए डी बन गया। तो आप लिखो यहाँ पर ए डी इज़ लेस देन, अब बी ओ प्लस ओ सी को ज़रा वर्च करिए, बी ओ और ओ सी मिला करके बन गया बी सी। तो यहाँ पर यू कैन राइट बी सी। और हमें प्रूफ भी क्या करना था, ए डी इज़ लेस देन बी सी। क्वेश्चन में देख लो ए डी इज़ लेस देन बी सी, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ लास्ट में। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स दीजिए। और उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आता होगा। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना रहे जो ये सोचे कि हमें समझ में नहीं आया। अगर आपको कहीं डाउट लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टेप क्लियर नहीं हुआ, तो आप एक बार को वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिए, तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि मुझे अगले वीडियो तक और सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का मोटिवेशन ही मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।